गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हमारा चैप्टर नंबर 13 देखेंगे जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आपको जुड़िए और समझिए में चित्र देखने। देखो पहला, दूसरा और तीसरा। तो पहले में पिताजी फल सब्जी खाते हैं। तो अगर हम ये बड़ा सा ना लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं? पिताजी शाकाहारी है। फल सब्जी खाते हैं, वो शाकाहारी है। मांस मच्छी या और कुछ खाते हैं, नॉनवेज जो है उनको हम मांसाहारी बोलते हैं, है ना। तो पिताजी शाकाहारी है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। अमर और दिनेश साथ पढ़ते हैं, वह सहपाठी है। ये जो है दोनों फ्रेंड्स हैं, वो एक साथ पढ़ते हैं। तो हम ऐसा भी आगे लिख सकते हैं, अमर और दिनेश सहपाठी है। माधव चिकित्सा करता है, वह चिकित्सक है। तो हम डायरेक्ट ऐसा भी लिख सकते हैं, ये इतना सारा ना लिखना होना, तो माधव चिकित्सक है। तो ये जो बड़े जो शब्द है उनको हम एक शब्द में लिखे तो वो हमारा अनेक शब्द के लिए एक शब्द बनता है। आपको इस पैराग्राफ में जैसे मैंने आपको समझाया वैसे ही ये पैराग्राफ एक्सप्लेन किया है। कम शब्दों में बात कहना भी एक कला होती है। इससे बात आसानी से समझ में आ जाती है और भाषा भी सरल तथा प्रभावशाली बनती है। जितना हो सके कम शब्दों में अगर हम हमारी बात सामने वाले को समझा सके, प्रेजेंट कर सके, जो हमारा मेन मुद्दा है वो हम उनको बता सके, तो भाषा सरल भी होती है और प्रभावशाली भी बनती है। अतः भाषा को सरल व प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। जो शब्द अनेक शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ये हमारी डेफिनेशन है, ठीक है। जो मैंने आपको अभी समझाया यही बात डेफिनेशन में यहाँ पे दर्शाई गई है। हमारे ये जो चैप्टर है पेज नंबर 79 पर उसमें और पेज नंबर 80 पर कुछ अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको दिए गए हैं। आपको ये जो है वो एक्स्ट्रा नोटबुक में लिखना है। हो सके तो बिना देखे पहले ये सारा लिख ले और उनके आंसर्स फिर आप बाद में टैली कर ले। ये लिखकर खुद से आंसर लिखिए और फिर टेक्स्ट बुक में से देखकर टैली करें। कोई बात नहीं, अगर कुछ गलत भी होता है आप धीरे धीरे सीख जाओगे। हमारे पास जो है वो कुछ ही शब्द ऐसे दिए हैं, बट वैसे तो बहुत सारे होते हैं जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे ग्रामर में भी कई कई जगह पर जो टेक्स्ट बुक में नहीं है, है ना, उसके अलावा वैसे भी कुछ शब्द दिए गए हैं जो अनेक शब्दों के लिए यहाँ पे एक शब्द, वो फिल इन द ब्लैंक भी हो सकती है, जो मिलान करे वो भी होता है, उचित शब्द छांट कर लिखिए। ये जो सब हमें दिए हैं ये कुछ एक्सरसाइज दी है जो हमने यहाँ पे फिल की हुई थी, है ना। तो आपको जो मैंने होमवर्क दिया वो ये है कि आपको इनमें से देखकर आपकी एक्स्ट्रा नोटबुक में 7 नंबर में ये सारे शब्द आपको लिखने हैं।